Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग नीट 2006 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बच्चों। 2006 में क्वेश्चन है, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक अपडेटेड नहीं है, इसीलिए आपको अपडेटेड वर्जन का नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन 2006 का ही दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v equals to at plus b by t plus c where a b and c are constants. The dimensions of a b and c are। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, क्लास 11th अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक आपका है डायमेंशनल इक्वेशन। इसी से बेस्ड आपका ये क्वेश्चंस है। हर बार एक क्वेश्चंस लगभग ये नीट डाल ही देता है ना। अगर बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो आपको एक टॉपिक बनता है बच्चों उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो आपका डायमेंशनल इक्वेशन दे रखा है, बोले तो v इक्वल्स टू at प्लस बी बाई टी प्लस सी, यानी जो v का डायमेंशन होगा वही at प्लस बी बाई टी प्लस सी का डायमेंशन होगा। तो कह सकते हैं कि जो एक डायमेंशनल इक्वेशन है, लेफ्ट साइड का जो इक्वेशंस में जो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है उनका, और फिर राइट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है उसका डायमेंशन हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है ना। इस प्रकार क्वेश्चंस को देखने के लिए अगर मान लीजिए कि अगर प्लस और माइनस में आपको दिखाई दे तो इसको आप क्या करिए, टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर t प्लस सी आपको दिखाई दे रहा है तो t इक्वल्स टू सी कर लीजिए, यानी सी का डायमेंशन आप फाइंड आउट यहाँ से कर लिए हैं, है ना बात सही। चलिए करते हैं जी इसको सॉल्व। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, v इक्वल्स टू दे रखा है आपके सामने, यानी at अब प्लस कह दीजिए कितना b बाय टी अब प्लस कर दीजिए कितना c। तो यहाँ पर एक टॉपिक कौन सा लगाया आपने, मैंने कहा फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता है क्या कहता है। तो v इक्वल्स टू इतना, तो ये आप सबसे पहला क्या करिए ना, t इक्वल्स टू कर लीजिए। तो यहाँ पर कर लीजिए t इक्वल्स टू, क्या करिए, t इक्वल्स टू आपके सामने c है, तो यहाँ पर जो c का डायमेंशंस बनेगा वो हमेशा किसके करीब बनेगा, यानी t के डायमेंशंस के इक्वल हो जाएगा। तो जो c का डायमेंशंस बन रहा है वो किसके करीब बन गया, यानी t के डायमेंशंस के इक्वल होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरा क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर v इक्वल्स टू at, यहाँ पर लगा लीजिए v इक्वल्स टू कितना at, यहाँ पर a जिसका डायमेंशंस आपको निकालना है ना, यहाँ पर डायमेंशंस आपको जिसका निकालना है, आपको a b c का निकालना है, तो इस इक्वेशन से पहले ए बी सी को आप फाइंड आउट कर लीजिए, है ना, अपनी सुविधा अनुसार। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू कितना ए टी है, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या करेंगे, v बाय कर लीजिए t, और a का डायमेंशन अपन चाहिए, तो a का जो डायमेंशन होगा वो किसके करीब बनेगा, v का जो डायमेंशन होगा अपॉन में क्या बनेगा, जो t का डायमेंशन होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ ना बच्चों, तो वेलोसिटी किसके करीब होता है, जो वेलोसिटी होता है वो किसके करीब होता है, यानी हो जाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में किसके करीब हो जाता है, ये टाइम के करीब होता है। तो वेलोसिटी का अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशंस कितना हो गया, यानी v इक्वल्स टू डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का l और टाइम का होता है t, यानी बन गया lt माइनस 1 आपके पास देखने को मिल जाता है ना बात सही। चलिए आप वेलोसिटी का डायमेंशंस फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा वैल्यू को पुट कर देना है। तो a का जो डायमेंशंस होगा बच्चों वो किसके करीब बन जाएगा, यानी कह सकते हैं l बाय कितना t, और पहले से एक t मौजूद है, यानी कह सकते हैं l बाय कितना t स्क्वायर, कह सकते हैं a का जो डायमेंशंस होने वाला है बच्चों ये बनेगा lt माइनस 2 के करीब बन जाता है। अब अपने पास बचा कौन सा, अपने पास बचा है यानी कह सकते हैं c का डायमेंशन। देखिए आप c का डायमेंशन निकालिए, सॉरी a का डायमेंशन निकालिए, अपन b निकालना है। तो b निकालने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करिए, ये वाला पूरा टुकड़ा को ना इसके करीब कर लीजिए, है ना बात सही। तो v इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कह सकते हैं v इक्वल्स टू कितना b बाय टी अब प्लस कर दीजिए कितना c, है ना बात सही। तो b बाय, तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, जरा फोकस करिए। तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, b इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों v इनटू कर दीजिए कितना, यानी t आप प्लस कर दीजिए कितना c। इसका जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपके सामने कितना दिख रहा है, यानी t दिख रहा है। तो b का जो डायमेंशन हो जाएगा वो किसके करीब बनेगा, जो v का डायमेंशन है इनटू में कर दीजिए कितना t का डायमेंशन कर लीजिए। तो b का जो डायमेंशन है बच्चों वो किसके करीब बनेगा, यानी v का डायमेंशन बनता है l बाई टी, इनटू कर दीजिए कितना t, ये t से t कैंसिल आउट हो रहा है, तो b का जो डायमेंशन बनेगा वो किसके करीब बनेगा, l के डायमेंशन के करीब बन जाता है। अब अपने पास a b c का डायमेंशन फाइंड आउट हो चुका है, जरा सोचिए कितना कितना निकला है, a का डायमेंशन lt माइनस 2, b का डायमेंशन l और t का डायमेंशन t। आइए चॉइस मिलाते हैं। पहला चॉइस बिल्कुल गलत है जी, सेकंड चॉइस क्या कह रहा है बच्चों, lt माइनस 2 l, और ये आपका सेकंड चॉइस आपका बनके तैयार हो जाता है। हालांकि आपको lt माइनस 2 यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर lt आ रहा है, यहाँ पर अपन क्या चाहिए, b का डायमेंशन l चाहिए, है ना। तो आपका डायमेंशन फाइनली बनके तैयार हो गया, है ना। देखिए कैसे कैसे छोटे छोटा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है, और बाकी आपसे क्वेश्चन यूं ही बनते रहेंगे, आपके पॉकेट में 4 नंबर और आपके जो रैंक है वो बूस्ट अप हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए सीपी सर ऑफिशियल चैनल को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे को भी हेल्प हो सकता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।